हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ अरसे के बाद एक नया वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि इसको छोटे से छोटा रखा जाए। मुझे किसी ने सवाल कर लिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशियाँ पाने के राज क्या है। तो क्विक, बेस्ड ऑन माय लर्निंग, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, क्विक कुछ पॉइंट्स जो है वो मुझे इमीडिएटली जो याद आ रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जिंदगी में बहुत सारा खुश रहना चाहते हैं तो नंबर वन सबसे पहला पॉइंट है, फॉरगिवनेस को अपना लीजिए। जी हाँ, माफ करना सीख जाइए। मान लीजिए कि अगर मैं अपने हाथ में कोई एक छोटी सी चीज ऐसे कैरी करता हूं, एक पेपर का टुकड़ा मैंने ये हाथ में ले लिया, शायद मेरा हाथ दर्द नहीं करेगा क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लगातार आधे घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखता हूं, 1 घंटे तक, 2 दिन तक, 5 दिन तक, सो डेफिनेटली मेरा जो हाथ है उसमें सूजन आ जाएगी या एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद वो हाथ जो है वो पैरालाइज हो जाए। आप जितना ज्यादा अपने पास्ट को वजन के तौर पे, बर्डन के तौर पे अपने दिमाग पे कैरी करके रखोगे, उतने ज्यादा आप आगे बढ़ने से रुक जाओगे। मान लीजिए कि आपके पास एक मर्सिडीज, सुपर मर्सिडीज कार है। आप उसको 500, 200, 300 की स्पीड पे चला रहे हैं, लेकिन मर्सिडीज के पीछे के हिस्से पे आपने एक बड़ा सा मोटा रस्सा बांधा है जो किसी 1000 किलो के पत्थर के साथ बंधा हुआ है। आप कितना भी रेस दे लो, आपकी वो गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक आप उस बड़े वजन जो पीछे बांधा हुआ है उसको आप, उस रस्से को आप काट नहीं देते, आप उसको अपने से अलग नहीं कर लेते। तो ये जो रस्सा है ना, वो आपका, जो जिसको कहते हैं कि पास चीजों को जो आपने उठा के रखा है बर्डन, ये वो पूरा बर्डन है। इसको अलग कर दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी की कामयाबी की जो गाड़ी है वो कितनी तेज रोड पे भागती है। तो पहली चीज, फॉरगिवनेस। सेकंड, नंबर टू, फॉरगेट। चीजों को भूल जाइए। देखिए, इंसानी फितरत में चीजों को भूल जाने का जो गुण हमको ऊपर वाले ने दिया है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। आप जाइए, आप पास के किसी एक ग्रेवयार्ड को, कब्रिस्तान को देखिए। जब भी एक नई कब्र खुदती है आपको लोग देखेंगे दहाड़े मार के लोग रोते हैं, लोग पछतावा करते हैं, रोते हैं, उनको दुख होता है। लेकिन वही लोग जब 1-2 साल के बाद वहां से गुजरते हैं तो वो उस कब्र पे फूल डालने तक का केयर नहीं करते, वो वहां पे विजिट करने तक का केयर नहीं करते, क्योंकि वक्त के साथ चीजें जो है वो हम भूलते जाते हैं। और भूलना जो है वो इंसानी फितरत के लिए, खुशियां पाने के लिए, हमारे दिमाग को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चीजों को भूलना सीखिए। पॉइंट नंबर थ्री, कंटिन्यूस लर्निंग। इंसान और जानवर में सिर्फ फर्क यह है कि इंसान जो है वो लगातार नई चीजें सीखता रहता है। नया नया सीखिए, नई नई स्किल हासिल कीजिए। दुनिया के साथ कैसे मैच करना, उसकी नई नई तकनीक को सीखिए। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं लास्ट 3 दिन में एक नई चीज सीखा। मैंने पूछा आपने क्या सीखा, तो उसने बताया कि एक शर्ट पे कैसे प्रेस किया जाता है, शर्ट पे इस्त्री कैसे करते हैं, वो मैंने सीख लिया। सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने कपड़ों पे इस्त्री करना नहीं जानते। यहां तक कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो आज भी वॉशरूम को कैसे यूज करना, खासतौर पे वेस्टर्न टॉयलेट को कैसे यूज करना, उसकी समझदारी नहीं रखते हैं। जिंदगी में छोटी चीज या बड़ी चीज है, हर चीज को सीखते रहना यह इंसानी फितरत का बेहतरीन पहलू है। तो लगातार नई चीजों को सीखते रहिए, नई नई चीजों को अडॉप्ट करते चलिए। नंबर फोर, ऊपर वाले पे जबरदस्त यकीन। है ना, जो ऑलमाइटी है, जिसको आप जिस नाम से पुकारते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, उस पर एक यकीन का कनेक्शन बांधना ना वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कहीं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे एक बहुत जबरदस्त कीमती सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उस सामान के साथ साथ में उसका जो मालिक है वो उस सामान के ऊपर हाथ रख के खड़ा है। तो दुनिया का कितना भी बड़ा चोर होगा, उसको ये हिम्मत नहीं रहेगी कि जब तक वो मालिक उसके पास खड़ा है वो उस सामान को चोरी कर ले या चोरी करने की कोशिश करे। अगर यही बिलीफ आप अपने आप पे रखते हैं, यही बिलीफ अगर आप इस चीज को मानने में रखते हैं कि हमारे पीछे एक ऐसा जबरदस्त हाथ है, एक इतना स्ट्रांग हाथ है कि दुनिया में कोई भी कुछ भी चाहे, हमसे ना कुछ छीन सकता है, ना ले सकता है, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। क्योंकि ये जो हाथ रखने वाला है वो कोई
आम आदमी नहीं है, बल्कि वो सुपर पावर है, वो ऑलमाइटी है, जो हमेशा हमको थामे हुए है कि हम गलत रास्ते पे ना चले जाए, कोई हमारा खराब ना कर सके। तो फिलहाल के लिए ये 4 पॉइंट याद रखिए, काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए शायद मैं उसका पार्ट 2 क्रिएट करूंगा। फिलहाल सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।